Hello बच्चों, let's see this question. The question says incorrect statement about denaturation of proteins is first is uncoiling of helical structures takes place. It results due to change of temperature and or pH. It results in the loss of biological activities of protein. Primary structure of proteins get changed. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा वो होगा denaturation of प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये इनकी क्या होती है? ये इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो जो प्रोटीन्स है इनका एक फिक्स्ड और एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये फिक्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस वजह से होता है? ये उसमें प्रोटीन्स में प्रेजेंट सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटरेक्शंस की वजह से होता है, जो होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो इंटरेक्शंस होती हैं इन्हें हम सेकेंडरी या टर्शरी इंटरेक्शंस कहते हैं, और इसी के कारण जो प्रोटीन है वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है। फिर जब हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन की, तो जब हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का तो क्या होता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने से पहले वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये सभी सेकेंडरी और टर्शरी इंटरेक्शंस के कारण बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जब हम इनका डीनेचुरेशन करवाते हैं तो ये डबल हेलिकल से सिंगल हेलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे कन्वर्ट इट लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से सिंगल हेलिकल में या सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस डीनेचुरेशन के कारण क्या होता है? डीनेचुरेशन के कारण जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या कर देते हैं? दे लॉस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन होता कब कब है? डीनेचुरेशन हो सकता है जब हमने या तो टेम्परेचर चेंज कर दिया हो या फिर पीएच चेंज कर दी हो। तो डीनेचुरेशन अकर्स विद चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे सेकेंडरी इंटरेक्शंस थे, यहाँ पर जो हमारे सेकेंडरी इंटरेक्शंस थे वो अब इस इधर नहीं है। देर इज नो सेकेंडरी इंटरेक्शंस लेफ्ट। लेकिन जो हमारा प्राइमरी इंटरेक्शन था विच इज पेप्टाइड बॉन्ड, वो अभी भी इंटैक्ट यहाँ पर है। इट हैव प्राइमरी इंटरेक्शन स्टिल। तो डीनेचुरेशन कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करता, जिसके कारण जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स गेट चेंज्ड। हमने भी देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी डी, हेंस आर करेक्ट आंसर विल बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
Best of luck.